अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेर मोहम्मद चौधरी की बुक स्टार्ट की हुई थी, जिसका चैप्टर नंबर 14 हम कर रहे थे, जिसकी हमने एग्जांपल्स पहली 13 कंप्लीट कर ली थी। आज हम उससे आगे जो उसकी एग्जांपल है वो स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ साथ जो इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 14 है, जिसकी स्टेटमेंट है अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25 इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, वो हमारे पास 3 है। फाइंड यूजिंग द सेंट्रल लिमिटेड थ्योरम द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम मीन विल बी ग्रेटर देन 4। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 का जो सोल्यूशन है उसमें जो गिवन है वो हमारे पास है n, जो कि 25 है, मीन हमारे पास 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी हमारे पास 3 है, और x हमारे पास 4 है। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x हमारे पास 4 है, मीन हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 3/25 है। तो हम यहाँ पे इसकी कीमतें पुट करेंगे और सिंपल इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो ये हमारा ग्राफ है। चूँकि मैंने आपको बताया था कि अगर तो हमारा ग्राफ जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हो, यानी ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो अगर हमारी प्रोबेबिलिटी इस साइड पे है तो 0.5 को हम माइनस करेंगे, इस रकम को 0.5 में से माइनस करेंगे। अगर हमारे पास ये माइनस में रकम है तो 0.5 को हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लस है, तो हम 0.5 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी छोटी सी एग्जाम्पल नंबर 14। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15 है, एग्जाम्पल नंबर 15 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है ड्रा ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, स्मॉल n हमारे पास 2 है, विद रिप्लेसमेंट क्या फ्रॉम द इनफाइनाइट पॉपुलेशन है जो हमारे पास है 4, 6, 8। सिमिलरली हमारे पास दूसरी पॉपुलेशन है जिसका सैंपल साइज 2 है, विद रिप्लेसमेंट के हैं, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 1, 2, 3। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने पहले इसका डिफरेंस मालूम करना है। बी में हमने x1 माइनस x2 निकालना है और सी पार्ट में हमने इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन 1 को देखेंगे। पॉपुलेशन 1 स्मॉल सैम्पल साइज n2 है, पॉपुलेशन साइज 3 है। तो विद रिप्लेसमेंट के 3 की पावर 2 ये हमारे पास 9 होता है, तो ये हमारे पास 9 पॉपुलेशन बन जाएंगी। तो चूँकि 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो हर एलिमेंट को हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। उसके बाद 3 को 3 पे कट करेंगे 1, तो हर एलिमेंट को 1 टाइम रिपीट करेंगे। तो मीन निकालने का हमारे पास फार्मूला है, हम इन दोनों को करेंगे ऐड। 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये पीछे हम इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पीछे जाके पिछली वीडियोस को देख लें ताकि आपको इनका मेथड इजीली समझ आ जाए। उसके बाद हमारे पास जो है पॉपुलेशन 2, उसका भी हमारे पास 3 पॉपुलेशन है और सैम्पल साइज़ 2 है, उसकी भी 9 बनेंगी। तो उसको भी हमने ऐसे ड्रा कर लेंगे। तो 1 को 1 में ऐड करेंगे तो ये 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब हमारे पास 2 पॉपुलेशन है, एक ये है और एक ये, इसके मीन x1 भी है और x2, ये 2 मीन है। तो हम क्या करेंगे, पहला पार्ट ये है कि आपने x1 और x2 को माइनस करना है। तो हम इसको माइनस करेंगे, ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये हमारे पास x2 की वैल्यू है। 4 में से 1 निकालेंगे 3, 4 में से 1 निकाला 4, 6 में से 1 निकाले हमारे पास 5। इस तरह हम इसमें से इसको माइनस करते जाएंगे और ये हमारे पास डिफरेंस मीन्स आ जाएंगे। अब हमने इसका बी पार्ट निकालना है।
अब ये हमारे पास x1 माइनस x2 है। इनमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 1, उसके बाद 1.2, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7। अब ये हमारे पास 9 और ये 9 81 थी, तो ये हम इन सब को तरतीब दे के लिख लेंगे। इनकी फ्रिक्वेंसी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हम देखते हैं कि 1 यहाँ पे हमारे पास कितने टाइम्स है, 1.5 कितने टाइम्स है, तो वो हम इसकी फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं। तो इन सब का टोटल करेंगे 81। ये 81 इस 81 के इक्वल आना चाहिए। मैंने बोला था कि सैम्पल साइज़ जितने होंगे उतना ही आपका यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का सम होना चाहिए। अब टैली मैंने आपको पीछे भी बताया था कि फ्रिक्वेंसी को देखते हुए हमने टेलीग्राम की लाइनें ड्रा करनी होती है। ये 4 लाइन ड्रा करते हैं और 5वीं जो लाइन है वो हम पहली की हेड से लास्ट वाली की टेल तक इस तरह उसके ऊपर ड्रा करते हैं। अब हमने एफ ऑफ एक्स निकालना होता है। यहाँ पे x1 माइनस x2 है x की जगह पे, तो हम x1 माइनस x2 लिखेंगे। इनको हम 1 बाय 1 81 पे डिवाइड करते जाएंगे इस फ्रिक्वेंसी को। तो ये इन सब का सम करेंगे 81 डिवाइडेड बाय 81, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद डी एफ ऑफ डी, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि x यानी x1 माइनस x2 एफ ऑफ x x1 माइनस x2, ठीक है। तो इस वाले कॉलम को हम इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद ये वाला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद हमने इसका डी मालूम करना है। इसका मतलब है कि हम इस वाले कॉलम को मज़ीद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाएगा। हमने इसकी ऊपर वाली रकम को सबको सम कर लेना है और यहाँ पे हम उनका सम लिख लेंगे। उसके बाद हमने इसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वो हम देखते हैं, फार्मूला लगाते हैं उसके ऊपर। ये हमारे पास मीन का फार्मूला यहाँ पे x होता है, चूँकि यहाँ पे x1 माइनस x2 है तो यहाँ पे x1 माइनस x2 यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास समीशन x एफ ऑफ x होता है। तो यहाँ पे x 2 हैं तो 2 लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने पीछे उसका समीशन निकाला है, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 आ जाएगा। ये हमारे पास मीन आ गया। उसके बाद वेरिएंस मालूम करने का हमारे पास ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूले में हम कीमतें पुट करेंगे और सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद पॉपुलेशन मीन निकालने का हमारे पास सिंपल और तरीका ये है जो पीछे हम करते आ रहे हैं। जो हमारे पास पॉपुलेशन गिवन होती है उन सब को हम करते हैं सम और उसके टोटल पे उसके करते हैं डिवाइड। ये हमारे पास आ गया पॉपुलेशन 1 का मीन। तो यहाँ पे 2 पॉपुलेशन है, दोनों को अलग लेंगे। वेरिएंस का मतलब होता है कि इन x वाली रकम में से हमने मीन को माइनस करते जाना है और उसका स्क्वायर लेते जाना है और उसके टोटल पे इसको डिवाइड कर देना है। ये पॉपुलेशन 1 होगी, ये पॉपुलेशन 2, इनको हमने सम किया, 3 पे डिवाइड किया तो ये 2 आ गया और ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। अब x हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी थी। हमें पता है कि जो मीन है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है। यहाँ पे μ1 माइनस μ2 करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा 4। 6 माइनस 2 तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला मीन है और पॉपुलेशन मीन भी 4 आ गया है। उसके बाद ये हमारे पास है वेरिएंस के लिए, तो ये हमारे पास ये वाला 1 वाला ये है, 2 वाला ये है। इनको हम करेंगे डिवाइड और सिंपल इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 3/5/3 आ जाएगा, जो कि ये वाला आंसर हमारा है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम अगर इसको मज़ीद डिवाइड भी करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है। इसको भी डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब है कि ये आंसर सेम आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी जो एग्जाम्पल नंबर 15 है वो भी कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।